इस वीडियो में हम टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के अंदर आने वाले 8 पिलर्स में से क्वालिटी मेंटेनेंस पिलर के टॉपिक MSA मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस के बारे में हिंदी में समझेंगे। ये होता क्या है, ये इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, इसमें क्या क्या वेरिएशंस होते हैं, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, बायस, लीनियरिटी, स्टेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, रिपीटिबिलिटी और आखिर में हम गेज R&R के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति मलिक हूं। मैं एक TPM सर्टिफाइड कोऑर्डिनेटर हूं। मैंने जापानीज MNCs, JIPM TPM सर्टिफाइड कंपनीज और कॉरपोरेट लेवल पर बिजनेस एक्सीलेंस डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है। एजुकेशन बैकग्राउंड में मैंने BTech, MBA और MTech की हुई है। MSA क्या होता है? ये 3 अक्षरों से मिलकर बना होता है। M से मेजरमेंट, S से सिस्टम, A से एनालिसिस। मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। अब MSA को इस्तेमाल क्यों करते हैं? जब भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं, कोई भी पार्ट बनाते हैं, एक तो उसमें प्रोसेस वेरिएशन होता है। वो पार्ट खुद ही अलग अलग रीडिंग्स में प्रोड्यूस होता है। और एक दूसरी चीज होती है, उन रीडिंग्स को चेक करने के लिए हम जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वर्नियर, हमारा हाइट गेज होता है, माइक्रोमीटर होता है, उनके अंदर भी कुछ वेरिएशन होता है। उस वेरिएशन को मापने के लिए ही हम MSA करते हैं। तो इन जो इंस्ट्रूमेंट्स के वेरिएशन को मापने के लिए वेरिएशंस, एक एक्यूरेसी के वेरिएशंस होते हैं जिसके अंदर हम बायस, लीनियरिटी और स्टेबिलिटी निकालते हैं। और जो दूसरा वेरिएशंस होते हैं उन्हें हम प्रिसीजन वेरिएशंस बोलते हैं, जिसको रिपीटिबिलिटी जिसके अंदर और रिप्रोड्यूसिबिलिटी आता है। इनके बारे में हम आगे डिटेल में समझते हैं। MSA के अंदर 2 तरह के वेरिएशंस होते हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी वेरिएशन, जब हम किसी भी पार्ट को मेजर करते हैं तो जो वैल्यू मिलती है और जो पार्ट की एक्चुअल वैल्यू होती है, इन दोनों के बीच के अंतर को एक्यूरेसी कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं और इन्हें इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन के टाइम पर ध्यान रखा जाता है: बायस, लीनियरिटी और स्टेबिलिटी। दूसरी तरह के जो वेरिएशन होते हैं, प्रिसीजन वेरिएशन। जब हम किसी एक ही पार्ट को एक ही इंस्ट्रूमेंट से अलग अलग बार मेजर करते हैं और उनके रिजल्ट के बीच में जो अंतर आता है उसे हम प्रिसीजन कहते हैं। यह भी 2 प्रकार के होते हैं। इन्हें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की MSA स्टडी के द्वारा ही दूर किया जा सकता है: रिपीटिबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी। आइए एक्यूरेसी और प्रिसीजन को इन डायग्राम्स के द्वारा समझते हैं। ये X हमारी अलग अलग रीडिंग्स हैं। ये जितना यहाँ सेंटर में होंगी रीडिंग ओके होगी, और जितना दूर जाती जाएगी ये रीडिंग हमारी NG होती चली जाएंगी। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारी जो ये रीडिंग है, ना तो ये सेंटर के पास है, ना और ये एक दूसरे के पास है। मतलब ये एक्यूरेट भी नहीं है और प्रिसाइज भी नहीं है। दूसरा जो डायग्राम है, ये नॉट एक्यूरेट है, मतलब सेंटर से दूर है, नॉट एक्यूरेट है, लेकिन प्रिसाइज है। प्रिसाइज क्यों? क्योंकि ये सारी रीडिंग्स एक दूसरे के पास पास हैं। तीसरा जो डायग्राम है, इसमें ये रीडिंग्स एक्यूरेट हैं, ये सेंटर के नज़दीक हैं, लेकिन प्रिसाइज नहीं है, एक दूसरे के पास पास नहीं है। और एक जो ये आखिरी डायग्राम है, इसमें ये रीडिंग्स एक्यूरेट भी हैं, बिल्कुल सेंटर के पास हैं, और प्रिसाइज भी हैं, एक दूसरी रीडिंग्स के पास पास भी हैं। आइए एक्यूरेसी वेरिएशन के बारे में थोड़ा और समझते हैं। इसके अंदर बायस, लीनियरिटी और स्टेबिलिटी के वेरिएशन हम निकालते हैं। जो बायस वेरिएशन होता है, मान लीजिए हमने वर्नियर से किसी भी पार्ट की एक रीडिंग ली और उसकी एक एक्चुअल रीडिंग स्टैंडर्ड हमें पता होती है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम बायस कहते हैं। दूसरा लीनियरिटी। अब मान लीजिए वर्नियर हमारा 100 mm का है, 0 mm से लेके 100 mm तक हम अलग अलग साइज की रीडिंग्स को वर्नियर से चेक करते हैं, और उन अलग अलग 0 से लेके 100 के बीच में जो रीडिंग्स के अंदर हमारा जो बायस गैप निकल के आता है उसे हम लीनियरिटी कहते हैं।
तीसरा जो वेरिएशन होता है स्टेबिलिटी, हम सेम पार्ट को सेम वर्नियर से अलग अलग टाइम अलग अलग टेम्परेचर पे चेक करते हैं, जैसे हीट के अंदर, हमारा डे के अंदर, नाइट के अंदर, कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर, तो उससे हमें जो इन्वायरमेंट का इफेक्ट रीडिंग्स के ऊपर पड़ रहा है उस वेरिएशन को हम स्टेबिलिटी बोलते हैं। प्रीसीजन वेरिएशन के अंदर हम रिपीटिबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी वेरिएशन को मेजर करते हैं। रिपीटिबिलिटी में क्या होता है, हम सेम इंस्पेक्टर होता है, सेम पार्ट होता है, सेम रीडिंग होती है, उसको हम कई बारी चेक करते हैं और जो उनके अंदर डिफरेंस निकल के आता है उसे हम रिपीटिबिलिटी बोलते हैं। रिप्रोड्यूसिबिलिटी के अंदर हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट पार्ट रीडिंग सेम रहती है लेकिन हम वो अलग अलग इंस्पेक्टर से चेक करवाते हैं और उनके अंदर जो गैप निकल के आता है उसको हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी वेरिएशन बोलते हैं। सबसे आखिर में हम गेज R&R निकालते हैं। गेज R&R रिपीटिबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी से मिलकर बना होता है। इसमें हम यह देखते हैं कि हमारी प्रोसेस में मेजरमेंट सिस्टम के कारण टोटल वेरिएशन कितना है और इनके बेसिस पे हमें गेज R&R की परसेंटेज निकालते हैं। अगर वो 10% से कम है तो हम उस गेज को अपना प्रोसेस में यूज कर सकते हैं, अगर वो 10 से 30 है तो हम उसको में भी यूज कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, और अगर वो परसेंटेज 30% से ज़्यादा है तो हम उस गेज को प्रोसेस में यूज नहीं करते हैं। सवाल जवाब स्तर, मैंने MSA के बारे में आज आपको एक बेसिक आइडिया दिया। अब अपने खुद हाथ से 1-2 MSA करके देखिए और अगर उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप इस वीडियो के कमेंट में डालकर मेरे से पूछ सकते हैं। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट और टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस से रिलेटेड और वीडियोज को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।